यार सिल्की स्मूथ एंड शाइनी बाल किसको पसंद नहीं है। सबको पसंद है और मुझे बहुत लोग ना कमेंट करते रहते हैं, प्रणति यार फेस के ऊपर इतने सारे टिप्स देते हो, हेयर केयर टिप्स भी दिया करो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 हेयर केयर टिप्स ऐसे बताने वाली हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। अभी देखो, सबको सिल्की स्मूथ बाल चाहिए रहते बट होते नहीं है। और वो क्यों नहीं होते? कुछ कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती है ना जो हमें फॉलो करनी चाहिए, वो हम फॉलो नहीं करते और कभी इस चीज पे ध्यान भी नहीं देते कि यार इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए आज ये 10 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो अगर आप फॉलो करो तो आपके बाल भी बहुत ज्यादा सिल्की स्मूथ एंड शाइनी बन जाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर ट्राई करना और मैं खुद भी ये फॉलो करती हूँ। ठीक है, अब आजकल ना बहुत सारे ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रणति तुमने क्या कराया बालों में। हाँ, मैंने भी कुछ करवाया है, वो भी बताने वाली हूँ, वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड उसी के साथ साथ वीडियो के लास्ट में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट देने वाली हूँ। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। टिप नंबर 1, जो कि सबसे ज्यादा बेसिक टिप है, वो है अपने स्कैल्प को हमेशा क्लीन रखो। और यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग यही पे गलती कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि उनके ना दिन स्पेसिफिक रहते हैं कि मैं इसी दिन को नहाऊंगी। जैसे कि बहुत लोग संडे को नहाते हैं या फिर हफ्ते में 2 बार नहाते हैं। हेड बाथ, मैं हेड बाथ की बात कर रही हूँ। अब क्या होता है ना, स्पेशली इफ यू आर समवन लाइक मी जो रोज वर्कआउट करती है, ठीक है, तो जब हम रोज वर्कआउट करते हैं तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है। बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने की वजह से बालों में से स्मेल भी आती है। दूसरी बात यह है कि आजकल बाहर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा डस्ट है, और हम बाहर घूमते हैं, टू व्हीलर पे बहुत बार जाते हैं बाहर, तो उसकी वजह से क्या होता है, डस्ट भी होता है बालों में, पसीना भी होता है, और उसकी वजह से आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स इधर ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका स्कैल्प जो है वो क्लीन नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी आपको लगे कि भाई हाँ मेरा स्कैल्प अब क्लीन नहीं है, ऑयली लग रहा है या फिर बहुत ज्यादा डस्टी लग रहा है, तो प्लीज कोई भी डेट ना देखे, प्लीज गो एंड डू योर हेयर वॉश, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप आपके स्कैल्प को क्लीन रखते हो तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके उधर ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपका स्कैल्प क्लीन है। और बालों में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपके स्कैल्प की वजह से ही होते हैं, वहां पे नरिशमेंट नहीं होते, वो स्कैल्प क्लीन नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो अगर आप आपके स्कैल्प को क्लीन रखोगे, इसका ध्यान दोगे कि आपको हेयर वॉश करना है रेगुलरली, तो आपको कोई बाकी के प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकते। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपके स्कैल्प को जो है वो क्लीन रखो। अभी बहुत जन बोलते हैं कि बाल बार बार धोते तो बाल टूटते भी है। उसका भी मैं आपको बाद में बताऊंगी सोल्यूशन, आगे के पॉइंट्स में मैं वो भी कवर कर रही हूँ। बट आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि स्कैल्प आपका हमेशा क्लीन होना चाहिए। अभी स्कैल्प क्लीन करने के लिए स्कैल्प क्लीनर बोल के भी एक सा टूल आता है जिसको आप यूज कर सकते हो, जो कि मैं यूज करती हूँ मेरे बालों के लिए। उसको उसको आप क्या कर सकते हो, आप हेयर वॉश जब आप करते हो, जब शैम्पू लगाते हो, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो आपके स्कैल्प को क्लीन करने के लिए। तो उससे क्या होता है ना, बहुत अच्छे से स्कैल्प क्लीन हो जाता है। तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप कभी ऑयल मसाज करना आपको पसंद है तो इसको आप ऑयल मसाज करते वक्त भी यूज कर सकते हो। उससे बहुत अच्छे सर्कुलर मोशंस आप दे सकते हो, जिससे बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन भी होता है बालों में, आपको बहुत अच्छा मसाज भी मिलेगा, बहुत अच्छा रिलैक्सिंग भी लगेगा। ठीक है, तो स्कैल्प क्लीनर आप यूज कर सकते हो फॉर योर हेयर वॉश। टिप नंबर 2, यूज कंडीशनर रेगुलरली। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी टिप है जो आप फॉलो कर सकते हो। अब बहुत लोग ऑलरेडी ये यूज करते ही है, लेकिन अगर आप यूज नहीं करते हो तो आप जरूर ट्राई करो, क्योंकि कंडीशनर एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो आपके हेयर केयर रूटीन में होना ही चाहिए। और बहुत लोगों को ड्राई बालों का प्रॉब्लम होता है, फ्रिजी होते हैं बाल, मैनेज नहीं होते, अनमैनेजेबल होते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप कंडीशनर बालों में जरूर लगाइए। कंडीशनर लगाने से क्या होता है, बाल बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं, बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं, बालों में जो टैंगल्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कंडीशनर अगर आप यूज नहीं करते हो तो वो भी आपको बताती हूँ कि आपको कैसे यूज करना है। सबसे पहले जब आप हेयर वॉश करते हो, शैम्पू लीजिए। शैम्पू को सिर्फ स्कैल्प में लगाना है, बालों के एंड्स को लगाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। जो अपने बाल गंदे हो तो स्कैल्प पे होते हैं, ठीक है, तो आपको शैम्पू स्कैल्प में लगाना है। अच्छे से उसको मसाज करो, अच्छे से क्लीन करो स्कैल्प को। अगर आपने ऑयल लगाया है लेंथ पे तो ठीक है, आप थोड़ा बहुत शैम्पू इधर भी लगा लो, बट अगर आपने ऑयल ऑयल कुछ नहीं लगाया तो सिर्फ स्कैल्प क्लीन करके जो ऊपर का जो फोम होता है उसी को आप थोड़ा सा नीचे लेके आपके लेंस को भी क्लीन कर सकते हो। ठीक है, शैम्पू लगा लिया, उसके बाद उसको वॉश कर दो, शैम्पू अच्छे से निकाल दो बालों में से। अब आपको क्या करना है, बालों में जो पानी होता है उसको अच्छे से ऐसे करके ड्रेन कर दो। ठीक है, निकाल दिया। अब क्या करना है, आपको कंडीशनर लेना है।
कंडीशनर थोड़ा सा कॉइन साइज आप ले लो और कंडीशनर को आपको क्या करना है, बालों के एंड्स को लगाना है, सिर्फ नीचे लगाना है, कान के नीचे जो बाल होते हैं ना सिर्फ वही लगाना है। कंडीशनर हम स्कैल्प में कभी नहीं लगाते, ठीक है। कंडीशनर सिर्फ लेंथ के लिए होता है। कंडीशनर लगाओ, 2 मिनट इसको रखना है और उसके बाद उसको भी वॉश कर देना है। अब जब आप कंडीशनर वॉश करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बाल कितने ज्यादा स्मूथ लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कंडीशनर नहीं यूज करते हो तो डेफिनेटली कंडीशनर स्टार्ट करो। एंड आई वुड रेकमेंड कि जिस ब्रांड का आप शैम्पू यूज करते हो उसी ब्रांड का कंडीशनर भी आता है तो वही आप यूज करो। जैसे कि अगर आप डव का शैम्पू यूज करते हो तो डव का ही कंडीशनर यूज करो, अगर आप नायका शैम्पू यूज करते हो तो नायका का ही कंडीशनर यूज करो फॉर बेटर रिजल्ट्स, ओके। तो सेकेंड पॉइंट ये था कि अगर आप कंडीशनर यूज नहीं करते हो तो कंडीशनर भी जरूर यूज करो। टिप नंबर 3, महीने में एक बार या फिर अगर आपको पॉसिबल है तो 15 दिन में एक बार बालों में हेयर मास्क जरूर लगाइए, या फिर महीने में एक बार हेयर स्पा अगर आपको पॉसिबल है तो हेयर स्पा भी जरूर कीजिए। अब हेयर स्पा मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको सैलून में जाके ही करना है, आप घर पे भी बहुत अच्छे से हेयर स्पा कर सकते हो। बट हेयर स्पा के बारे में मैं बोलूंगी, सबसे पहले हेयर मास्क बोलूंगी। हेयर मास्क क्या होता है, कंडीशनर के जैसा ही एक प्रोडक्ट होता है, लेकिन कंडीशनर से ज्यादा आपको नरिशमेंट उसमें हेयर मास्क में मिलती है। अब आप क्या करना है, आपको 15 दिन में एक बार आपको अच्छे से स्कैल्प को आपके क्लीन करना है, बालों को वॉश करना है। उसके बाद आप क्या कीजिए, हेयर मास्क लगाइए और उसको थोड़ी देर के लिए रखिए, 10-15 मिनट रखो तो भी चलेगा। हर एक ब्रांड के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ रहता है, बॉटल के ऊपर दिया हुआ रहता है, तो उसके हिसाब से आप उसको रखिए एंड देन यू वॉश इट। तो आपको क्या होगा, कंडीशनर में जितना सॉफ्टनेस रहता है उससे ज्यादा सॉफ्ट आपको हेयर मास्क में लगेगा। 15 दिन में भी अगर एक बार आप हेयर मास्क लगाते हो तो भी आपके बालों में फर्क आपको दिखने लग जाएगा। अब मैं जो यूज करती हूँ, मैंने बहुत सारे हेयर मास्क यूज किए, तो जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। सबसे पहले तो ये शॉस्कॉफ का है, इसका नाम प्रोनाउंस करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, बट आई थिंक आई एम करेक्टिंग इट राइट। शॉस्कॉफ का ये हेयर मास्क यूज करती हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। और एक टब भी अगर आप लेते हो ना बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये वाला भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप ये बी ब्लड का भी यूज कर सकते हो, ये भी मैंने यूज किया हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बालों को एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ करेगा। एंड उसी के साथ साथ डव का भी हेयर मास्क बहुत ज्यादा अच्छा है। डव का शैम्पू तो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मैं बहुत टाइम तक, मैं अभी भी बहुत बार यूज करती हूँ डव। तो डव का शैम्पू भी अच्छा है, कंडीशनर भी अच्छा है, एंड हेयर मास्क इज ऑल्सो वेरी गुड। उसी के साथ साथ नायका का शैम्पू अच्छा है, नायका का कंडीशनर भी बहुत अच्छा है, एंड देन बी ब्लड का हेयर मास्क बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये जो भी मैं प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट कर रही हूँ ये सब मैं टैग करने वाली हूँ, तो आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो ये था कि आपको हेयर मास्क यूज करना है। अब अगर आपको हेयर स्पा करना है, घर पे करना है, तो वो भी पॉसिबल है, आप घर पे भी बहुत अच्छे से हेयर स्पा कर सकते हो। Amazon पे ऐसा एक हेयर स्पा का कैप मिलता है जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ। ये कैप रहता है, हीटिंग कैप रहता है, इसको आप यूज करके भी घर में हेयर स्पा कर सकते हो। अब हेयर स्पा में सैलून में जाके आप जब करते हो तो वो एक अलग ही फीलिंग रहती है, क्योंकि आपको ना एकदम ऐसे लग्जरियस फील होता है, हेड मसाज मिलता है, देन यू गेट स्टीम एंड ऑल, ये सब होता है। बट हाँ, बहुत ज्यादा पैसे भी लगते हैं उसमें, बहुत कॉस्टली भी होता है। बट अगर आपने ये वाला कैप ले लिया तो आप क्या कर सकते हो, महीने में एक बार जो हेयर मास्क होता है, मैंने जो बोला वो क्रीम, आप हेयर वॉश करो अच्छे से, फिर क्रीम लगा लो, बालों को अच्छे से टाई करो। अब ये वाला अगर आप टूल यूज कर रहे हो तो ध्यान देना है कि क्लच नहीं लगाना है, स्क्रंची लगा लो, ठीक है। फिर उसको आपको क्या करना है, कैप लगाना है सर के ऊपर और इसको प्लग करके ऑन कर दो। ये क्या होता है, गर्म होने लग जाता है, हीट मिलती है उससे, ठीक है। तो एक 10 मिनट आप बालों को अच्छे से हीट दे दो, उसके बाद निकालो एंड देन वॉश कर दो। अगर ये आपको नहीं लेना है तो आप ट्रेडिशनल वे में भी कर सकते हो, जैसे कि आप टॉवेल को गीला गर्म पानी में डुबो के उसको निचोड़ के वैसे स्टीम देना है तो वैसे भी दे सकते हो। बट ये वाला मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि इसमें आपको ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ सर पे रखो एंड हीट मिलती रहती है, ठीक है। बस ध्यान रखना है आपको कि ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, और क्लच लगाने की जगह आप स्क्रंची लगा लो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। टिप नंबर 4, रेगुलर हेयर कट। मुझे बहुत लंबे बाल चाहिए इसलिए मैं कभी भी बाल कट नहीं करूंगी, ये ऐसे बहुत लड़कियां सोचते हैं और उसमें से एक मैं भी थी। जब मैं कॉलेज टाइम में थी, मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि मैं अगर मैं बाल कट नहीं करूंगी तो मेरे बहुत बाल लंबे हो जाएंगे, जो कि सबसे बड़ी गलतफहमी थी मेरी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी गधी थी जो ऐसे सोचती थी। बट अब मुझे रियलाइज हुआ है
कि बालों को रेगुलरली हेयर कट करना बहुत ज़रूरी है। अब हेयर कट बोले तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर हेयर कट मतलब बहुत सारे बाल कट करने, जैसे कि बहुत लड़कियों को ये डर रहता है कि मैं सैलून में जाऊँगी और मेरे बहुत ज़्यादा बाल कट हो जाएँगे, ऐसा हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि लेंथ कितनी आपको चाहिए, उसके हिसाब से वो कटिंग भी करते हैं। आपको सैलून भी नहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा-सा नीचे से आप क्या कर सकते हो, लेंथ आपकी कट कर सकते हो और यू कैन टेक समवन्स हेल्प, राइट? तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन रेगुलर हेयर कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रेगुलर हेयर कट करने के क्या फ़ायदे होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, जब आपके बाल लंबे होने लग जाते हैं, तो वो नीचे से जो है बाल बहुत ज़्यादा डैमेज दिखने लग जाते हैं, बहुत रूखे-सूखे दिखते हैं और बहुत बार उसमें स्प्लिट एंड्स भी आ जाते हैं। तो वो हेयर ग्रोथ अगर आपकी हो रही है, बट अगर आपको पीछे से मैं देखूँ, आपके बाल देखूँ तो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ चुका है, बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं। तो ऐसे बालों को कैरी करके भी क्या मतलब, है ना? तो इससे अच्छा ये होगा कि आप आपके एंड्स को ट्रिम करते जाओ, मतलब आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी ना, तो भी वो हेल्दी दिखेगी, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं दिखेगी। तो आपको क्या करना है, नीचे से इतने-इतने आप बाल कट कर दो तो भी चलेगा, मतलब लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि आपने हेयर कट किया है, बट एक्चुअली आपने किया है, जो कि मैं करती रहती हूँ, बहुत रेगुलरली मैं हेयर कट करती रहती हूँ। सैलून में भी जाती हूँ और घर पे भी करती हूँ। मैं बहुत कोविड में मैंने हेयर कट घर पे ही करना सीखा था और मैंने उसका वीडियो भी बनाया कि घर पे हेयर कट कैसे करते हैं। तो उसका वीडियो का लिंक भी मैं डाल देती हूँ, अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हो। या फिर अगर आपको सिर्फ थोड़ा-सा नीचे से कट करना है तो आप थोड़ा-सा ऐसे लेके भी कट कर सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहली बात, आपके बाल जो है वो डैमेज नहीं दिखेंगे। एंड सेकंड चीज़, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। जितना रेगुलरली आप हेयर कट करते हो, उतनी अच्छी आपकी हेयर ग्रोथ होती है। हाँ, ये सच है एक्चुअली, ये मैंने नोटिस किया है और उसकी वजह से मेरे मेरे बालों में भी बहुत फ़र्क मुझे दिखा है। अभी मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा छोटे थे और लेट मी टेल यू, मैं जब 10th में थी मेरे बॉय कट था, ठीक है? मेरा बॉय कट था, बट अब मेरे बाल बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो अभी मैंने ये चालू किया है, लाइक कोविड के टाइम से मैंने ये नोटिस किया कि जब से मैं बाल रेगुलरली कट कर रही हूँ, मेरे बाल लंबे-लंबे होते जा रहे हैं, तो मैं उसको कट करती हूँ और वापस ग्रो हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, रेगुलरली हेयर कट करना है। टिप नंबर 5, हीट प्रोटेक्टर यूज़ करो हीट लगाने से पहले। अब हम लाइक आप सब जन, ऑलमोस्ट सब जन हीट यूज़ करते ही है। बहुत लोगों को ब्लो ड्राई करना पसंद है, स्ट्रेटनिंग करना पसंद है, कर्ल करना पसंद है, क्रिम्पिंग करना पसंद है, स्पेशली समवन लाइक मी, जिसको ये टूल्स बार-बार यूज़ करने ही पड़ते हैं। अब हीट से हम बच नहीं सकते, क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ करना पसंद है, हेयर स्टाइलिंग करना पसंद होता है। बट हेयर स्टाइलिंग करते वक़्त जब हम हीट यूज़ करते हैं, बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है? ये फैक्ट है, ये होता ही है। बट हम क्या कर सकते हैं, उसको सेफ रखने के लिए आपको हीट लगाना है बालों में, लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हीट प्रोटेक्टर सबसे पहले लगाइए और उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। तो हीट प्रोटेक्टर क्या करेगा, बालों को हीट लगाने के बाद जो डैमेज हो रहा है आपके बालों को, उसको वो कम करेगा, ठीक है? इसके लिए आपको हीट प्रोटेक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल होते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप यूज़ करो, लेकिन हीट प्रोटेक्टर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप ब्लो ड्राई भी कर रहे हो तो थोड़ा-सा हीट प्रोटेक्टर लगा लो, स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा-सा 2 ड्रॉप लो, सब जगह पे अच्छे से लगा लो, फैलाओ और फिर उसके बाद हीट लगा लो, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं कुछ ब्रांड सजेस्ट करती हूँ जिसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ, अभी भी यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो वेला का है, वेला का हीट प्रोटेक्टर मैं यूज़ की हूँ, अभी नहीं है मेरे पास में। और लॉरियल पेरिस का जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, ये वाला, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है और इसके यूज़ेस में मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला यूज़ मैंने आपको ये बताया कि इसको आप एज़ अ हीट प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो टिप नंबर 5 ये था कि हीट लगाने से पहले हीट प्रोटेक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए वो तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आगे के 5 भी बताने वाली हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बट आई वुड रियली एप्रिशिएट कि आप, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, देन प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन, ताकि आगे के जो भी वीडियोज़ हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वो भी आप देख सको, एंड बेल आइकन को भी क्लिक करो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ, आपको नोटिफ़िकेशन आए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सको। ठीक है? लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट। टिप नंबर 6, प्लीज बी जेंटल विथ योर हेयर। अभी बहुत लड़कियों को मैंने देखा है, या फिर बहुत जो हमारे मम्मी के एज के लेडीज होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, जब बालों को कोम करने की बारी आती है ना, लाइक
इधर उधर कुछ नहीं देखने का और सीधे बाल ऐसे कॉम्ब करेंगे जैसे मुझे 10 सेकंड का टाइमर लगा है और उसी के अंदर मुझे ये बालों को डिटैंगल करना है। और ऐसा जब मैं देखती हूँ ना, मुझे खुद को बहुत दुख होता है ये देख के कि अरे यार कैसे बाल कॉम्ब कर रहे हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही धीरे से और अच्छे से आपको डिटैंगल करना है, स्पेशली तब जब आपने हेड बाथ किया हो। जब हम हेड बाथ करते हैं, जब हमारे बाल गीले होते हैं, सबसे ज्यादा हेयर फॉल हमें तभी होता है जब हमारे बाल गीले होते हैं, ठीक है। तब एक ऐसा टाइम रहता है जब आपके बाल जो है वो बहुत ज्यादा नाजुक हो जाते हैं और उनको जरा सा भी धक्का लगा ना तो वो टूट जाते हैं नाराज होके। तो हमें उनको नाराज बिल्कुल भी नहीं करना है, स्पेशली जब आपके बाल गीले हो, ठीक है। अब जब आपके बाल जो है, जब जस्ट आपने हेड बाथ किया है, जस्ट आप बाहर आए हो, तो प्लीज उनको थोड़ा रिलैक्स करने दो। कोई जरूरत नहीं है टॉवेल लेके घसा घस ऐसे घसने का, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनको थोड़ा थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, कुछ भी मत करो। आप चाहिए तो आप टॉवेल लेके थोड़ा सा उनको सिर्फ प्रेस करो। लेकिन ये जो हमारे मोशंस होते हैं ना, ये ऐसे 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 करके बाल को सुखाना, उससे सबसे ज्यादा डैमेज आपके बालों को हो रहा है। उसमें आपके सबसे ज्यादा बाल टूट रहे हैं और वो जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से बहुत बार स्प्लिट एंड्स उसकी वजह से भी आते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये वाले जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये वाले मोशंस तो बिल्कुल भी नहीं करने बालों के साथ। हेड बाथ करके आने के बाद थोड़ा सा डैप करके आप एक्सेस पानी जो होता है उनको निकाल दो, उतना ही करो एंड देन लीव इट, ठीक है। उनको छोड़ दो, आधा घंटा बालों को ऐसे ही छोड़ दो। आप फैन के नीचे जाके बैठ जाओ, थोड़ा सा हवा नेचुरली, अगर आपके बाल जितने सूखते हैं उनको सूखने दो। तब तक बालों में कोम बिल्कुल भी मत लगाओ, ठीक है। क्योंकि तब आपने अगर आपके बालों में कोम लगाया तो सबसे ज्यादा बाल आपको टूटेंगे और आपको उससे ज्यादा और ज्यादा ट्रॉमा आता है कि यार मेरे बाल इतने क्यों टूट रहे हैं। वो इसलिए टूट रहे मेरी बहन क्योंकि आप उनको गिल्ले में कोम कर रहे हो, तो वो हमको नहीं करना है, ठीक है। उनको एक आधा घंटा ऐसे ही बालों को छोड़ दो। अब जब आप कोम करने जाओगे बालों को, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, सीरम लेना है। सीरम लगाना है सिर्फ, जैसे कि मैंने अभी बोला लॉरियल पेरिस का सीरम जो मैंने एज अ हीट प्रोटेक्टर यूज किया था, उसी सीरम को आप आपके बालों को डिटैंगल करने के लिए भी यूज कर सकते हो। 2 पंप ले लो, बालों 2 पंप ले लो हाथ पे, उसको अच्छे से ऐसे हाथों के बीच में ऐसे डालो एंड देन हल्के से आप क्या करो, सीरम जो है कंप्लीटली बालों के ऊपर लगा दो। आपके हाथों से ऐसे कोम कर लो बालों को, ठीक है। तो सीरम अच्छे से लग जाएगा। अब जब आप सीरम लगा लेते हो बालों के ऊपर, उसके बाद जब आप कोम करने जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि आपको कोई टैंगल्स नहीं लगेंगे बालों में, ठीक है। कंघी जो है वो बहुत इजीली घूमेगी आपके बालों में और बालों में जो टैंगल्स होते हैं वो नहीं होगा। सीरम उसको निकाल देगा और बाल जैसे कि अभी गीले नहीं है तो इतने ज्यादा नाजुक भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत इजीली आपके टैंगल्स भी निकल जाएंगे और हेयर फॉल भी कम होगा। तो आपको ये चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि जब आप हेड बाथ करके आते हो या फिर बाल अगर गीले भी नहीं है तो भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत जोर से, बहुत फास्ट फास्ट आपको बालों को कोम नहीं करना है। उसमें आपके बहुत ज्यादा बाल टूटेंगे, बहुत ज्यादा डैमेज होंगे, स्प्लिट एंड्स भी आ जाएंगे। तो ये सब नहीं करना है। कोम करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बारीक बारीक कोम होता है ना, बारीक वाला कोम, लेट मी शो यू, जो ऐसे वाला जो कोम होता है ना, इससे आपको कोम नहीं करना है। क्योंकि क्योंकि ये जो छोटे दांतों वाला कोम होता है ना, इसमें बहुत बाल टूटते हैं। तो आपको थोड़ा बड़े, इससे भी बड़ा दांत का जो कोम होता है वो आपको लेना है। और अगर वुडन होगा तो और भी बेहतर, ठीक है। तो ऐसे बड़े दांत का आपको कोम लेना है और उससे पहले आपको कोम करना है। उसमें अगर आपके सारे टैंगल्स एक बार निकल जाए एंड देन यू कैन गो फॉर द रेगुलर कोम, बट सबसे पहले आपको बड़े दांतों वाला कोम ही यूज करना है। टिप नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग ये गलतियां करते हैं। वो है, अच्छे बालों के लिए आपका डाइट भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। बालों पर सीरम लगा लो, बालों को कंडीशनर लगा लो, बालों को ये लगाओ वो लगाओ, सब कुछ लगाओ। लेकिन आप जो खाते हो, आप जो भी आपका डाइट है, उसमें अगर आपको सब कुछ मिल रहा है अच्छे से, तो आपके बाल नेचुरली अंदर से ही आपके बाल जो है वो स्ट्रांग बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, जाएंगे सब जगह, सब ऐप में जाएंगे, बेस्ट हेयर मास्क ये वो सब सर्च करेंगे, सब मंगा लेंगे, गांव भर की चीजें मंगा लेंगे, बट खाने पीने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। कुछ भी खा रहे, कुछ भी पी रहे, ऑयली खा रहे, ये खा रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे, मतलब
जो अच्छी चीज हमें खाना चाहिए वो हम खाते नहीं है, ठीक है। और जो न्यूट्रिशन मेन आपके बॉडी से मिलता है वो ही आपको नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक बैलेंस्ड डाइट आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके डाइट में विटामिन ए होना चाहिए, सी होना चाहिए, ई होना चाहिए, आपको प्रॉपर आयरन भी मिलना चाहिए, जिंक भी मिलना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपके डाइट में अच्छा प्रोटीन भी होना चाहिए। अगर ये सब कुछ आपने देखा, अगर आप कि डाइट में ये सब कुछ है, तो ट्रस्ट मी आपका आधा प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाएगा। आपके बाल नेचुरली हेल्दी बनेंगे, अंदर से ही हेल्दी बनेंगे, तो आपको बाहर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए डाइट अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप आपके डाइट पे ध्यान नहीं देती हो, तो मैं इंसिस्ट करती हूँ कि आप सबसे पहले वो देखो कि आप क्या खा रहे हो, आपके प्लेट में क्या क्या है। रोटी सब्जी ले लिया बस बात खत्म नहीं, प्लेट को डिजाइन करो अच्छे से। सोर्स ऑफ प्रोटीन कितना, आपने प्रोटीन कितना डाला है, उसमें कार्ब्स कितने डाले हैं, सब कुछ आप देखो, कैलकुलेट करो, एंड देन हैव अ प्रॉपर डाइट। अगर आपका डाइट अच्छा रहेगा ना, तो सच में बोल रही हूँ आपके बाल बहुत सुंदर बनेंगे। टिप नंबर 8, सन प्रोटेक्शन एंड विंड प्रोटेक्शन। आपको क्या लगता है कि स्किन के ऊपर सनस्क्रीन लगा लिया, सब कुछ कर लिया, आपके बालों को कुछ जरूरत नहीं है? ऑफ कोर्स उनको भी जरूरत है यार, बट अभी क्रीम हम बालों में तो नहीं लगा सकते ना। अभी जब हम बाहर जाते हैं तब सन भी है और बहुत ज्यादा विंड भी होता है, बहुत हवा चलती रहती है, जिसकी वजह से बालों में वापस वो सेम डस्ट आ गया, हीट की वजह से खराब हो गए, ये सब होने वाला ही है, ठीक है। आप सनस्क्रीन तो बालों पे नहीं लगाया जा सकता, तो आप क्या कर सकते हो, बालों को जब भी आप बाहर जाते हो, मेक श्योर करो कि आपके बालों को आप स्कार्फ लगाओ, अच्छे से बालों को कवर करो, ताकि आपके बाल गंदे भी ना हो और आपके बालों को ज्यादा सन एक्सपोजर भी ना हो, जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप बाहर जाते हो आपको स्कार्फ यूज करना ही है। टिप नंबर 9, ट्रीट द प्रॉब्लम। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, डाइट अच्छा है, स्कैल्प को भी क्लीन रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जैसे कि स्कैल्प बहुत ज्यादा इची हो गया है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो चुका है, या स्किन बहुत ज्यादा फ्लेकी हो चुकी है, कुछ कुछ ऐसे स्किन के ऊपर दिख रहा है, रेडनेस हो गया, सब कुछ हो गया। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, कुछ भी घरेलू उपाय ट्राई ना करके आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बालों के लिए कौन डॉक्टर होते हैं, जो प्रॉपर एक डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, आप उनके पास जाइए, जो अच्छे से उसको एग्जामिन करेंगे और फिर आपको जो सही ट्रीटमेंट होगा वो बताएंगे। बहुत बार चीजें जो होती है ना अपने हाथ में नहीं होती है, और जब हम कुछ ऐसा देखते हैं भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, वो उस टेंशन में हम बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, अरे ये कम नहीं हो रहा है तो मैं ये करके देख लेती हूँ, इसमें वो डाल देती हूँ, उसमें नींबू डाल के देखती हूँ, ये कम हो जाएगा। और उसमें क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है ना और ज्यादा खराब हो जाती है, और उसको फिर ट्रीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, मेरा डैंड्रफ बढ़ रहा है, तब आप प्लीज डॉक्टर के पास जाइए एंड उसका प्रॉपर इलाज कीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है। सब चीजें खुद से हम नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। और आपको ये समझना चाहिए कि किस लिमिट तक आप उसको खुद देख रहे हो और किस लिमिट के बाद आपको एक्चुअली दिखाना चाहिए। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बट फिर भी ये नुस्खा ट्राई करो, वो नुस्खा ट्राई करो, ये करते रहते हैं, और उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है और फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। प्लीज गो टू डॉक्टर। अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज की, देन प्लीज डॉक्टर के पास जाइए और उसका सही ट्रीटमेंट लीजिए। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, सोने से पहले बालों में एक लूज ब्रेड बांध के ही सोइए। रात को सोते वक्त बालों को बिल्कुल भी खुला नहीं रखना है, क्योंकि जब हम सोते रहते हैं बहुत बार हम बॉडी में मूवमेंट्स होते रहते हैं, करवट बदलते हैं, उसमें क्या होता है बहुत बार बालों के में फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारे बाल जो है वो टूटते हैं, और जब हम सुबह देखते हैं हमें दिखता है कि पिलो के ऊपर इतने सारे बाल टूटे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि रात को सोने से पहले बालों को खुला नहीं रखना है। लूज ब्रेड बांधो और उसको स्क्रंची से आप क्या करो, रबर बैंड लगा लो। एक जो रेगुलर वाली रबर बैंड होती है वो नहीं यूज करना है, स्क्रंची यूज करो, क्योंकि उससे डैमेज जो है वो कम होता है। और सोने के लिए अब अगर सैटिन पिलो यूज करोगे तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन कम होता है और उसकी वजह से बाल भी कम टूटते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजों का आप ध्यान रखो कि सोने से पहले बालों को बांध के सोना है, लूज ब्रेड बांधना है, टाइट बिल्कुल भी मत बांधना, क्योंकि जब अगर टाइट बांधोगे तो सुबह उठने के बाद आपको हेडेक हो सकता है। तो टाइट नहीं बांधना है, लूज ब्रेड बांधिए। और दूसरी बात, मतलब पिलो के लिए आप सैटिन कवर यूज करो फॉर लेस ब्रेकेज।
गाइज ये थे 10 पॉइंट्स जो मैं भी पर्सनली फॉलो करती हूँ एंड आप भी जरूर फॉलो करके देखिए। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। अब मुझे बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि मैंने क्या करवाया बालों में, तो हाँ, मैंने रिसेंटली ही मैंने बालों में नैनोप्लास्टिया करवाया है, क्योंकि मेरा वो रिक्वायरमेंट था। मुझे बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट लुक चाहिए था, क्योंकि आई एम ऑलवेज ऑन द कैमरा, तो मुझे बालों को बार बार हीट करके स्ट्रेट करना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है मेरा। उसकी वजह से मैंने सोचा कि आई गेट इट डन एंड मैंने नैनोप्लास्टिया करवाया है। एंड मुझे अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है, मुझे कोई हेयर फॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई थिंक आई डिड इट इन द मंथ ऑफ मे, हाँ मई में करवाया मैंने, और अभी अभी जुलाई एंड होने आ रहे, तो अभी तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई हेयर फॉल है ना तो कुछ है। एंड हाँ, ग्लोबल विथ हाईलाइट्स भी करवाया, जिसकी वजह से कलर भी बहुत मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आई फील गुड। तो हाँ, ये मैंने करवाया है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब हाँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट देना है, तो लेट मी जस्ट क्विकली गिव शाउट आउट टू माय न्यू सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू सो मच मीना गुप्ता, थैंक यू सो मच नजराना, थैंक यू सो मच कामिनी भक्ता, थैंक यू सो मच कामिनी भक्ता फ्रॉम मुंबई, थैंक यू सो मच सुशीला बंसल, थैंक यू सो मच विभा, चंद्रकांता जैन, थैंक यू सो मच प्रतिभा, थैंक यू सो मच लक्ष्मी सिंह, हर्षिता सांवरे, थैंक यू सो मच संगीता मिश्रा, सिमरन, थैंक यू सो मच हेतल गधवानी फ्रॉम अहमदाबाद, थैंक यू सो मच फरजाना, थैंक यू सो मच सत्यव कौर फ्रॉम लुधियाना, थैंक यू सो मच वर्षा, थैंक यू सो मच प्रीति भटनागर फ्रॉम आगरा, थैंक यू सो मच सैदा, थैंक यू सो मच नीलम वर्मा, सुशीला रानी, एंड थैंक यू सो मच रीना पांडे। गाइस थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और आजकल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो डेफिनेटली आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको भी ऐसे ही आपका नाम लेके थैंक यू बोल सकूं। चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।